जब मैंने होश संभाला तो दादी अम्मा की आंखें जा चुकी थी। मैं छोटा सा था। कभी अम्मी और कभी बाबा मुझे स्कूल छोड़ने जाते। रास्ते में दादी के यहाँ रुकते तो मैं जाकर उनके गले लग जाता। वो मेरा मुंह चूमती और नज़र की दुआ, नादे अली और आयतल कुर्सी पढ़कर फूंकती। नज़र की दुआ कान में उंगली रख के पढ़ती थी, नादे अली कंधे पर हाथ रखकर और आयतल कुर्सी सीने पर हाथ रख के पढ़ती और फिर आखिर में फूंक मारती। उनके पान से महकते मुंह की खुशबू मुझे आज भी याद है। एक दिन अजीब वाक़या हुआ। मैं दादी से जाकर मिला तो उन्होंने मुझे प्यार नहीं किया। एक और अजीब बात हुई। घर की चारपाइयाँ उल्टी थी, यानी उनके पाए आसमान की तरफ थे। मैंने हैरान होकर अम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि मुहर्रम शुरू हो गया है। अब याद नहीं कि पूरे अशरे में ऐसा होता था या सिर्फ आशूर के। मैंने कराची में ऐसा होते नहीं देखा। ये मैं खानेवाल की बात बता रहा हूँ। मालूम नहीं अमरोहे में भी ऐसा होता था या नहीं। मेरे दादा और मेरे नाना अमरोहे के थे, तो दादा पाकिस्तान बनने के बाद खानेवाल नहीं आए थे। वो 1920 की दहाई में, यानी आज से 100 साल पहले अमरोहे से खानेवाल मुंतकिल हो गए थे। और वो भी अनोखी कहानी है और मैंने उसके 2 वर्जन सुने हैं। एक ये कि वो अमरोहे में या किसी करीबी शहर में पुलिस में मुलाजमत करते थे। एक दिन किसी मुलजिम का पीछा कर रहे थे और वो हाथ नहीं आ रहा था, ये पीछे भाग रहे थे। कहीं उन्हें कुल्हाड़ी पड़ी हुई नजर आई, वो उन्हें उठा के खींच के मारी। वो मुलजिम के लगी और वो गिर के मर गया। तो दादा को इतना अफसोस हुआ कि वो नौकरी भी और फिर अमरोहा भी छोड़ के चले आए। दूसरा वर्जन ये है कि उन्हें सोते में चलने की आदत थी। एक दिन सोते में उन्होंने किसी को छुरी मार दी, वो शदीद जख्मी हुआ, लेकिन उसे मरने से पहले लोगों के सामने कह दिया कि जफ़र हसन ने मुझे जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि ये हरकत सोते में उनसे सरजद हो गई। दादा पे मुकदमा तो नहीं चला, लेकिन वो जाहिर है उन्हें बहुत अफसोस हुआ और वो अमरोहा छोड़ के खानेवाल मुंतकिल हो गए। मुझे दूसरे वर्जन पे कोई ज़्यादा यकीन नहीं है। मेरा ख्याल है ये मेड अप स्टोरी है, इसलिए कि दादा उसके बाद 40-45 साल या शायद ज़्यादा ज़िंदा रहे, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत नहीं की। अगर कोई एक दफ़ा ऐसी हरकत करता है और सोते में करता है तो फिर ज़ाहिर है ये एक दफ़ा से ज़्यादा ऐसा हो सकता है, जो कि फिर नहीं हुआ। बहुत से अमरोहे वाले और बाज़ दूसरे शिया भी अपने घर में शयनशीन बना के रखते हैं। शयनशीन एक जगह होती है, कोना होता है घर का, जहाँ पे अलम और दूसरी ज़ियारात सजाई जाती हैं। कुछ लोग सारा साल सजा के रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ मुहर्रम में सजाते हैं। मेरा गुमान है कि दादा ने भी अमरोहे से आके खानेवाल में जब घर बनाया होगा तो उसमें शयनशीन बनाई होगी। लेकिन वो फ़कीर मनाश आदमी थे। प्लॉट उनके पास बहुत बड़ा था, 1 कनाल का, जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा था। तो उन्होंने 2 कमरे अपने लिए बना लिए थे, बाकी में मस्जिद बना दी और इमाम बारगाह कायम कर दिया। अपने इंतकाल तक वो वहीं ब्लॉक 11 की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते रहे और उसी इमाम बारगाह से आज भी मरकज़ी जुलूस निकलते हैं, वो मरकज़ी इमाम बारगाह कहलाता है। उसके लिए दादा रामपुर से एक जरी बनवा के लाए थे, आज भी वो वहाँ पर मौजूद है। दादा के इंतकाल के बाद हमारे ताया मौलाना अबू अली शाह वहाँ नमाज़ पढ़ाते रहे जब तक कि कराची मुंतकिल नहीं हुए। दादा ने वसीयत की थी कि इंतकाल के बाद उन्हें उसी अहाते में दफन किया जाए, तो उनकी कब्र वहीं पर मौजूद है। हम सन 85 में कराची मुंतकिल हुए। उस वक्त तक मेरी याद में सिर्फ 3 जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह से निकलते थे। अगर कहीं और से या उसी इमाम बारगाह से और जुलूस निकलते थे तो मुझे याद नहीं, मैं सब बच्चा था। एक छठी मुहर्रम का जुलूस याद है, एक 10वीं का यानी आशूर के दिन का, और एक 6वीं का। और उनमें सिर्फ 6 अलम होते थे, 3 तलवारों वाले और 3 फरेरे वाले। अब जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बताता हूँ कि तलवारों वाले अलम क्या होते हैं। ये एक लंबा सा बड़ा सा बांस होता है जो नेज़े की तरह होता है, उसके ऊपर एक नेज़े की तरह का फल भी लगा होता है। फिर उसके ऊपर टॉप पे एक कमान नस्ब की जाती है और फिर कमान के दोनों जानिब तलवारें लटक रही होती हैं और फिर बहुत ज़्यादा फूल चढ़ाए जाते हैं। ये अमरोहे वालों के जुलूस में ख़ास तौर पर ऐसे अलम होते हैं। और दूसरा अलम फरेरे का होता है, जो आपने देखा होगा, वो हर जगह वैसे अलम बनाए जाते हैं। कुछ काले अलम होते हैं, कुछ हरे कपड़े के अलम होते हैं और कुछ या बेशतर वाइट कपड़े के होते हैं और उन पर सुर्ख रंग के छींटे होते हैं जैसे खून आलूद हो। तो इस तरह के 3 अलम फरेरे के 3 तलवारों वाले खानेवाल के जुलूस में निकलते थे। 4 बड़े थे, 2 बच्चों के होते थे और मैं वही
बच्चों वाले अलम उठाता था क्योंकि छोटा था उस वक्त। ये अलम मेरे बड़े मामू इमाम नज़र और उनके बच्चे तैयार करते थे आधे अलम, और आधे ज़की साहब का ख़ानदान था वो तैयार करता था। ज़की साहब के ख़ानदान के 4 अफराद मुझे याद हैं। वक़ार था जो मेरा ही हम उम्र था, उसी क्लास में पढ़ता था जिसमें मैं पढ़ता था, और 3 थे जो मुझसे बड़े थे कई साल, असद, समद और अब्बास। ये मुझे इसलिए याद हैं, एक तो वो अलम तैयार करते थे, ये ख़ास बात है, अलम उठाते थे, लेकिन वो गप्पी के चौक में जाके अलम की सलामी देते थे। ये गप्पी का चौक खानेवाल में एक जगह है बहुत मशहूर। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये कोई गप्पे हाँकने वाले के नाम पर है, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि गफ़ूर नाम के साहब थे जो बर्फ़ बेचते थे, और गफ़ूर से गप्पी उनका नाम मशहूर हो गया। तो जुलूस वहाँ से गुज़रते हैं, अभी भी गुज़रते हैं, और वहाँ पे कोई दवा खाना था, वहाँ जुलूस ठहरता था। वहाँ जब तक मेरे ताया वहाँ थे वो तकरीर करते थे, वरना कोई और आलिम छोटी सी मजलिस वहाँ पढ़ देता था। उसके बाद जंजीरों वाले आलिम की सलामी दी जाती थी। सलामी ऐसे होती है, बज़ाहिर तो सकता है कोई चीज़ झुकाई जाए तो सलामी होती है, लेकिन वो बहुत तेज़ तेज़ दोनों हाथों से अलम को गर्दिश देते थे। ऐसा लगता था कि तलवारें कहीं ना गिर जाएं या अलम शहीद ना हो जाए, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। फिर बहुत साल बाद जब मैं करबला गया तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ भी अलम की सलामी दी जाती है, और फरेर वाले अलम की होती है, और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी। लेकिन तरीक़ा बिल्कुल वैसे ही था। इसका मतलब है कि ये रिवायत शायद वहाँ से आई है। मैं आखिरी बार 2009 में खानेवाल गया था, और मैं देख के हैरान रह गया था। वहाँ अलम की कतार थी, बहुत से अलम थे, बहुत से फरेरे वाले थे, और जंजीरों वाले मुझे याद नहीं, शायद वो तो होंगे ही जो हमेशा से उठते थे, लेकिन अब अमरोही वाला वो कोई नहीं है, मुझे नहीं मालूम वो कौन तैयार करता होगा। मातमी अंजुमन भी अगर पुराने दौर में एक आती तो बहुत सी हो चुकी थी। 2 दिन बाद फिर मैं कराची वापस आ गया था। ये बात है 2009 दिसंबर की, हफ्ते के दिन में वापस आया था। उस दिन 26 दिसंबर थी। तो जब मैं वापस आया तो मुझे फ़हीम सिद्दीकी कॉल आई। फ़हीम मेरा बहुत पुराना दोस्त है, हम एक्सप्रेस में साथ काम कर चुके हैं, फिर जियो में और दुबई स्टेशन पे काफ़ी अर्सा हम साथ रहे, साथ ट्रैवल किया, तो उससे बहुत अच्छी दोस्ती थी। उस वक्त तो क्राइम रिपोर्टर था। तो एक दिन मैंने उससे एक ख़ास दरख्वास्त की। उस वक्त हम इंचोली में रहते थे। इंचोली आपको पता है शियों की अक्सरियत का इलाका है, ब्लॉक 20, लेकिन ब्लॉक 17 में कुछ जो लोग रहते हैं उनसे कशमकश रहती थी। कई बार फायरिंग का तबादला हुआ। आप जानते हैं कराची में हालात ख़राब थे, तो वारदातें ऐसी हुई। 2 दफ़ा वहाँ बम फटे हैं। एक बार अल्लामा इरफान हैदर आबदी के चेलूम पे, उसमें कई लोग ज़ख्मी हुए थे, एक मेरा दोस्त भी था। और दूसरी बार चोली रोड पे बम फटा, उसमें जियो का एक एसोसिएट प्रोड्यूसर शहीद हो गया था। उसके अलावा भी कई दफ़ा चोली पे अटैक। तो खैर मैंने एक बार फ़हीम से ये कहा कि फ़हीम तुम क्राइम रिपोर्टर हो, तुम्हारे पास अंदर की खबरें होती हैं, बहुत कुछ तुम्हें मालूम होता रहता है, ज़रा टॉप ऑर्गेनाइजेशन का, मीडिया ग्रुप का टॉप क्राइम रिपोर्टर। तो मैंने कहा अगर कभी तुम्हें मालूम हो कि चोली पे हमला होने वाला है तो प्लीज़ मुझे पहले कॉल करके बता देना। मेरी ज़रा सारा ख़ानदान वहाँ रहता है, बीवी बच्चे, बहन भाई और रिश्तेदार, तो कम से कम हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ करें। तो फ़हीम ने वादा कर लिया। तो उस दिन जब मैं हफ्ते की सुबह पहुँचा कराची खानेवाल से, तो उसकी कॉल आई और उसने कहा मुबश्शिर जल्दी से घर से निकल। और मैं एकदम घबरा गया। धड़का सा तो लगा रहता है, मुहर्रम का पहला अशरा था। मुबश्शिर निकल घर से, जल्दी कर। मैंने कहा फ़हीम खैरियत क्या, इंचोली पे हमला होने वाला है, जल्दी बता।
फहीम ने कहा, अबे नहीं, आज कराची प्रेस क्लब का इलेक्शन है, हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो इधर आके वोट डाल दे। जान में जान आई। कराची प्रेस क्लब के इलेक्शन हमेशा उस वक्त तक, अब मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त दिसंबर के आखिरी सैटरडे को होते थे। वो सैटरडे था 26 दिसंबर, मुझे तारीख भी याद है। खैर मैं गया, वोट डाला, और 8 मुहर्रम थी। 8 मुहर्रम को अमरोहे वालों का जुलूस निकलता है, मरकजी जुलूस कराची में। 8 और 9 और 10 के जो जुलूस हैं वो एक ही रूट पे निकलते हैं, यानी शाह खुरासान से नुमाइश से बरामद होता है, फिर एमेजिना रोड से होता हुआ हुसैनिया ईरानियन जाता है। हुसैनिया का मतलब है इमाम बारगाह, ये अगर नहीं पता हो, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। हुसैनिया का मतलब है इमाम बारगाह। हुसैनिया सज्जादिया यानी इमाम बारगाह का नाम सज्जादिया है। हुसैनिया ईरानियन यानी ईरानियों का इमाम बारगाह। मेरा ख्याल खानेवाल के इमाम बारगाह का नाम भी इब्तिदा में हुसैनी ही रखा गया था, अंजुमन हुसैनिया है जिसके ज़ेर इंतज़ाम हुआ इमाम बारगाह। जुलूस से वापसी के बाद मैं बहुत थक गया। चोली में शब आशूर का भी जुलूस होता है, तवील जुलूस। ताहिर है मैं फिर अगले दिन नहीं जा सका मरकज़ी जुलूस। 28 दिसंबर पीर का दिन 2009 दिसंबर, मेरे ख्याल लोग भूल नहीं सकते। वो कराची के बदतरीन दिनों में से एक था जब आशूर के जुलूस में धमाका हुआ। दर्जनों अफराद शहीद हुए, दर्जनों जख्मी हुए। कुछ लोगों का कोई पता ही नहीं चला कहाँ गए। और उसके बाद फिर हंगामा हुआ, दुकानें जलाई गई। इत्तेफाक है मैं हर साल जुलूस में जाता था, उस साल नहीं गया। और मेरा ख्याल है कि फ़हीम उस जुलूस में नहीं जाता होगा, लेकिन उस साल गया था, अपने बच्चों को लेके गया था। और जिस वक्त धमाका हुआ वो वहाँ उसी मुकाम पे मौजूद था। वो खुद शदीद ज़ख्मी हुआ और उसका बेटा शहीद हो गया था। अब मैं मजहबी तौर पे तो वैसा शिया नहीं रहा, सकाफती तौर पर हूँ। काली शर्ट पहन लेता हूँ, मजलिसों जुलूसों में चला जाता हूँ। जब भी करबला के नन्हे शहीदों का जिक्र होता है तो मुझे फ़हीम का बेटा याद आ जाता है।